फाइट तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। दो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, बड़ी कामयाबियां मिली हैं सिक्योरिटी इदारों को। आप क्या समझते हैं जो अहम बात सामने आई है इसमें, वो ये कि तो काली भेड़े पुलिस के अंदर मौजूद है वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। कितना जरूरी हो गया है पुलिस की स्क्रीनिंग करना, इस तरह के की जो काली भेड़े हैं उनको मजीद बेनकाब करने के लिए, बाहर निकालने के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट इन योर प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम है प्रॉक्सी वॉर का और वॉर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के मिक्स के साथ, जो कि इंडिया की तरफ से आ रहा है हमारी तरफ वाया अफगानिस्तान। तो ये पूरा एक इंटरनेशनल वेब आप समझ लें टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, चाइना खास तौर पर जिसके सीपेक के हमारे इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसके साथ हमारा मिला हुआ है, तो ये एक पूरा नेटवर्क है। देखिए, इस टेररिज्म को स्पॉन्सर, जो मेन स्पॉन्सर है इसका, वो तो है इंडिया, और उसको क्लाइंट्स की सूरत में टीटीपी हो गई और इस तरह की काली भेड़े जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये जैसे वली है, इस तरह के लोग यहाँ पर पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और अफगानिस्तान की सरजमीन इनको प्लानिंग के लिए, इनको लॉजिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, इनको वेपन इक्विप करना, इनको खुद कुछ जैकेटें देना, और ये सारा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा है। तो ये पूरे नेटवर्क का पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम हुआ है, निशाना है। और ऑफ कोर्स एक उनको पाकिस्तान एक प्लांट स्टेट में, एक सबसर्विएंट स्टेट की सूरत में चाहिए। उनको एक तवाना, एक न्यूक्लियर पावर जो इफेक्टिव हो रीजन में, वो उनके लिए सूट नहीं करती। फिर इंडो पैसिफिक की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने दुरुस्त फरमाया जाहिद महमूद साहब, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुतादिद बार पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगान गवर्नमेंट को जो बुरी सेटअप है उसको मुतनब्बी भी किया, उसको लेकर इंटरनेशनली भी इस मामले को उठाया। मजीद क्या इक़दाम करने की जरूरत है ये बताने की दुनिया को कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रही है? देखिए, अफगानिस्तान में ये उम्मीद की जा रही थी, मुझे जाती तौर पे तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओवरऑल एक पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, अफगान अवाम के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने माजी में भी, माजी करीब में भी और उससे पहले भी अफगानिस्तान को बहुत चांस दिया है कि वो अपने जो गवर्नेंस के तरीक़ाकार है या जो पाकिस्तान की तरफ उनकी अप्रोच है वाया टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसको अमेंड करे। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर होगी, कोई ऑर्डर आएगा, लेकिन देखिए हमें समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये किसी पॉपुलर पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस या प्रेसिडेंशियल प्रोसेसेस के जो रूल्स के प्रोसेसेस होते हैं उससे तो ये बनी नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट है अफगान वॉर का। और ये जो गोली और बंदूक है और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनका मेन इंस्ट्रूमेंट रहा है पॉलिसी का, चूंकि ये वॉर की पैदावार है। अब देखिए, उनको चैलेंजेस है, जब पाकिस्तान उनको सबूत देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब सबूत देता है, तो वो चूंकि भारत की एक्सेप्टेंस है, उनको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अपना वॉच डॉग चाहिए, उसकी केयर करते वो पाकिस्तानी सबूत, जितने भी हम सबूत देते हैं उनको इग्नोर करते हैं। भारत तो इग्नोर करना ही करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वॉरफेयर का वो यही है, डिनाइबिलिटी, कि वो डिनाई कर दे कि हम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की हुकूमत को आप जब सबूत देते हैं तो वो इसको डिनाई इसलिए करते हैं कि वो अगर टीटीपी के खिलाफ या इन खवारिज के खिलाफ एक्शन लेंगे तो उनके अंदर डिवीजन होने का खतरा है, उनके अपना पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बदनसीबी मैं कहूंगा पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों की है, उनकी अवाम की है, कि जिनके ऊपर एक ऐसी अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई है जो अपनी वहां पे गवर्नेंस तो कर नहीं सकती, लेकिन वो टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट बनाकर, और लॉट ऑफ मनी इज। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अबूरी सेटअप की गिरफ्त कमजोर है वहां पर? गिरफ्त तो तब कमजोर होगी जब गिरफ्त होगी। मैं तो कहूंगा उनकी गिरफ्त ही नहीं है, दे डोंट हैव द कंट्रोल। तो विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, या जो भी वहां पे पावरफुल सर्कल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पता नहीं कितने फ्रीलांस ग्रुप वहां पे अपने अपने लोगों को कमांड करके और ये टेररिज्म का पैसा ले रहे होंगे। देखिए, भारतीय कौंसल खाने वहां पे देख लें, नंबर ऑफ कॉन्सुलेट्स देख लें, एम्बेसी उनकी देख लें, तो जहां जहां से रिक्रूट कर सकते होंगे वो उनकी टोटल डायरेक्शन
पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि अब वहां से न सिर्फ पाकिस्तान, देखे अफगानिस्तान में 24 से 25 प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से 15 और 16 तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। उसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनकी रीच चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहां पर भी टेररिज्म भेज रही हैं। भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट का अब तो प्रोनाउंस लोग कनाडा ने अनाउंस कर दिया कि भारत की तरफ से दहशतगर्दी जो सिखों के खिलाफ हुई है, अमित शाह को उन्होंने इम्प्लीकेट किया कि अमित शाह वाज रिस्पॉन्सिबल, वो मॉनिटर कर रहे थे इनकी फिर जो अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात है। तो भारत का ये अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन चुका है, अब बुरी हुकूमत का अफगानिस्तान में निजाम ही नहीं है, तो उनकी एक्सेस मुख्तलिफ ग्रुप्स तक भी हो चुकी है। अब उनको पाकिस्तान के अंदर से ये जो काली भेड़े ना के इनको खवारिज के, इनका पाकिस्तान का इन्होंने न सिर्फ चेहरा मस्क किया है, मुझे तो वो 101 लाशों के बारे में मैं सोचता हूँ जो शहादतें हुई हमारे पुलिस वालों की, और उसके ऊपर रहकर फिर पॉलिटिकल नैरेटिव्स लोगों ने बनाए, फिर अपने जो पॉलिटिकल या पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को भूलकर अपनी चीजों को सामने ले आते हैं। उसका मुझे बड़ा अफसोस है। फॉल्स नैरेटिव्स, एक दूसरे को बदनाम करने का, तो जो मेन टारगेट होते हैं या जिनको हमने मेन आइडेंटिफाई करना वो हम पीछे छोड़ देते हैं, और हम डोमेस्टिक अपनी एक अपने लिए वेब बना के उसमें खुद फंस जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।